गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर का प्लान कोई नहीं रोक सकता आपके जीवन से। यस आमीन। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। अगर उसने ठान लिया वो आपकी जिंदगी में वो देकर रहेगा जो आप मांग रहे हैं। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सिर्फ क्या करना, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं जा रहा था एक बार सुसाइड करने। मेरे काम सारे उल्टे होते थे और जब मैं सुसाइड करने जा रहा था तो मुझे एक आदमी सड़क पर मिला। उसने मुझे गोस्पल दिया और उसने मुझे कहा, कह रहा हेलो। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये पढ़ लो। मैंने कहा क्या ये? कहता यीशु मसीह की पुस्तक है। मैंने कहा अच्छा। कहता आपके लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कह रहा जब आप प्रार्थना करोगे हॉस्पिटलों पर ताले लग जाएंगे। मैंने कहा ये क्या करा भाई? अरे तो मैं तो ट्रेन के नीचे कूदने जा रहा, ये मेरे लिए ये बात कह रहा कि तुम करोगे? मैंने कहा इसका दिमाग खराब है। मैंने तो अमेरिका का अप्लाई कर रखा और अगर अमेरिका का लग गया तो ठीक, वैसे करता जा रहा था। नहीं तो मैं ट्रेन में कूद जाऊंगा क्योंकि रिजल्ट आने वाला था। मेरे अंदर ऐसा चल रहा था क्योंकि मेरे सारे काम फ्लॉप हो जाते थे। मैं निराश था, मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैं बचपन में, मैं अपने जिंदगी में, मैंने फोटो में बहुत सारी फोटो में थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में एक ही फोटो रखता था अपने पर्स में। वो भी कभी कभार देनी पड़ जाए तो बस, बाकी सारी फोटो में जो होती थी सारी फाड़ के फेंक देता था क्योंकि मैं इतना काला था, इतना काला था मैं। और मेरा नाक ऐसे टेढ़ा था। मैं सोचता था शायद मैं अच्छा नहीं हूं, मैं मुंह का भद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता, मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। और मैं फोटो को देख कर फाड़ दिया करता था। लेकिन उस लड़के ने मुझे कहा, कह रहा तू देश में, पूरी दुनिया में एक महान पुरुष हो जाएगा। आमीन। मैंने कहा यार, मैं फोटो देखा मैंने, ऐसा तो कोई प्लान है ही नहीं। कह रहा नहीं, परमेश्वर ने प्लान किया हुआ है। मैंने कहा मैं तो जानता ही नहीं उस ईश्वर को। उसने कहा फिर जानने की कोशिश कर। और थोड़े दिन के बाद एक ऐसी सिचुएशन हुई, मैं एक पादरी के पास गया और मैंने कहा पादरी तेरे जैसे भविष्यवाणी हुई है, तू भी करेगा कुछ? उसने कहा बपतिस्मा ले, तेरे पर आशीर्वाद आएंगे आज से। और मैंने ले लिया और जैसे ही बपतिस्मा लिया मैंने कहा, मैं जा रहा था, मैंने कहा बड़े आशीर्वाद आएंगे। 3 बार जेल में डाल दिया। मैंने कहा ये क्या? वो क्या भविष्यवाणी कर रहा था और एक आदमी को ऐसे सुसमाचार सुना रहा था हरियाणा में। उसने कहा ये मेरा धर्म बदल रहा है, उसने अंदर डाल दिया। मैंने कहा ले खाम खाई। मैंने कहा मुझे ही टकराना था ये बेवकूफ सा। हम कई बार सोचते हैं ऐसा कि शायद मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। हो सकता है आप मसीह में आए हो और आपके काम उल्टे होते जा रहे हो। आप मसीह में आए हो, उल्टा होता जा रहा बार बार, उल्टा होता जा रहा बार बार। उसके बाद मेरे डैडी ने कहा, कह रहा चल मेरे साथ सत्संग में। मैंने कहा नहीं, मैंने यीशु मसीह को ले लिया है। कह रहा 3 बार छुड़ा के लाया हूं तेरे को। मैंने कहा कोई नहीं, तू अपनी प्रार्थना कर, मैं अपनी प्रार्थना करता हूं। मैं कोठे प्रार्थना करने गया, ऊपर से मकान की छत गिर गई। मेरा बाप कह रहा ये क्या है? मैंने कहा प्रार्थना कर रहा था। कहता ये कैसी प्रार्थना है? मैंने कहा यार ये ऊपर वाला क्या कर रहा? दोष किसको देते हैं हम? ऊपर वाले को। ये क्या किया? एक पति पत्नी की लड़ाई हुई और पत्नी कह रही ऊपर वाले ये मुझे ही देना था ऐसा, ए मैनू ही मिलना सी, आजा एहो जा मैनू ही मिलना सीगा, एहो जा दिता मैनू। परमेश्वर ने कहा लो मेरी तो तू नहीं करी, मेरे से पूछा था। आजकल माँ बाप क्या बोलते हैं? माँ बाप क्या बोलते हैं? बच्चा जब खराब हो जाता है, हाय हाय मैनू ही देना सी, एहो जा। परमेश्वर ने ले मेरा ही कसूर। पहले कह रही बच्चा नहीं, अब कसूर मेरा। कह रहे कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। इसलिए परमेश्वर ने जो ठाना है वो आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होता। आप कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया, मैं ही क्यों मिली ऐसी, मैं ही कलमुई हूं क्या? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? परमेश्वर कह रहा है कि मैंने ठान लिया है, तेरे जीवन से कोई बहुत बड़ी योजना है मेरे। आमीन। और मैं ऐसे निराश होता जा रहा था। और इसी समय जब
मेरे बाप ने कहा निकल जा मेरे घर से, चल भाग यहाँ से। कह रहा जिस दिन से आया उसका नुकसान है, नुकसान हो रहे। मुझे उस बंदे की बात याद आई, जब तू प्रार्थना करेगा हॉस्पिटलों में ताले लग जाएंगे, तू बहुत फेमस हो जाएगा। मैंने कोई फड़ी मार के चला गया मेरे लिए। आज से 11 साल पहले मैंने कहा फड़ी मार कर चला गया, लेकिन मैं रो रहा था छत पर खड़ा हुआ। मैं कह रहा था परमेश्वर को कब आएगा वो दिन नहीं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि तूने ये क्या किया, क्योंकि मैं जानता था, मेरे मुंह से निकला ही नहीं ये बात, क्योंकि परमेश्वर का प्लान था मेरी जिंदगी से। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ये क्या किया, उपवास करके जा रहे होते हैं, रास्ते में मोटरसाइकिल से गिर गई, पति ने भाई साहब शराब पी रखी, क्यों बैठी पहले शराब पीने वाले के पीछे, और उसने मोटरसाइकिल से गिरा दिया, करी ऊपर वाला क्या कर दिया, उपवास में थी मैं। परमेश्वर कह रहा यार ये क्या बात है, गिरते हो नाम मेरा, हम क्या कर सकते हैं। परमेश्वर इतना अतिया गया, इतना गुस्सा हो गया, वो कहता मेरे बस के नहीं रहे लोग। उसने आदम को कहा, कह रहा है कि मैंने लोगों को, कह रहा है इनसे मैं इतना तंग हो गया हूं, अब मैं मनुष्यों की उम्र 120 साल बनाऊंगा। इनकी बात कहता बस मैं 120 साल तक सुनूंगा, इससे ज्यादा मेरे बस के नहीं रहे ये लोग। फिर उसके बाद दाऊद के टाइम में परमेश्वर ने कहा, कहता यार मेरे बस के नहीं रहे, कहता कि ज्यादा, कहता है ये 70 साल ही उम्र ठहरे इनकी, किसी की 70 होती है, अब तो 100 बड़ी मुश्किल से जाता है। कारण आपका मुंह, आपने परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। और थोड़े दिन के बाद, लेकिन मैं हमेशा, मेरे साथ के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, मेरे दोस्त सब बोलने लगे, कह रहे कि क्या मिला तुझे यीशु मसीह में, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है तेरे साथ, उल्टा सीधा कुछ ना कुछ रोज तेरे साथ गलत हो जाता है। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है मेरे जीवन से। कह रहा हूं परमेश्वर की जो योजना आज से 11 साल पहले मेरे लिए थी, वो परमेश्वर ने पूरी करके दिखाई। भले उसके अंदर को मैंने दुख उठाया, भले मैंने मुसीबतें उठाई, लेकिन मैंने परमेश्वर के प्लान को अपनी जिंदगी में पूरा होते देखा। मैंने उन चीजों से समझौता नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी गवाहियों को संभाल कर रखा। आज आपको विश्वास करना है कि अगर आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर के साथ चलने के बाद आपको मुसीबतें आ रही हैं, तो आप कभी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं बन सकते। अगर आप फेमस आदमी बनना चाहते हैं, याद रखना परमेश्वर जब किसी के जीवन से प्लान पूरा करता है तो हलवाई की दुकान नहीं, कर पूरी दुनिया में एक बड़ी मिठाई की दुकान भी खुलवाएगा यीशु मसीह के नाम में। कर पूरी दुनिया में मशहूर करता है। याद रखना दाऊद को पूरी दुनिया में इजराइल का राजा बना दिया परमेश्वर ने। और उसके बाद कह रहा है कि मूसा के लोग, कह रहे हैं इजरायली लोग, कह रहे हैं कि परमेश्वर ने ठान लिया था जब वो मिस्र की गुलामी में थे, 430 साल की गुलामी में, कि मैंने बाहर छुड़ाऊंगा। लेकिन उन्हें छुड़ा कर लाया, और छुड़ाने के बाद रास्ते में जब 3 दिन खाना नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, तो उस समय वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बड़ाने लगे, बोलते हैं ले इस दिन के लिए लेकर आया था ऊपर वाले हमें बाहर। ऊपर वाले को दोष दिया और कुड़कुड़ाए, और परमेश्वर ने कहा अब इनमें से कोई भी कनान देश नहीं जाएगा। परमेश्वर ने ठान लिया था लाखों लोगों की कलीसिया कनान देश में जाएगी। कह रहे हैं कि दूध दही का हरियाणा, दूध दही का खाना हमारा हरियाणा। हम ऐसा बोलते हैं। वो कनान देश ऐसा था कि वहां पर बड़ी ब्लेसिंग थी, फ्रूट थे, हर चीज थी वहां पर। परमेश्वर ने कहा मैं अपने बच्चों को भूखे प्यासे वाली जगह पर नहीं रखूंगा, आशीषी जगह पर रखूंगा। उसने ठान लिया था, उसने आज आपके लिए भी ठान लिया है। कह रहा है कि आप कहीं भी रहते हो, कह रहा है दूध की नदियां बहा दूंगा आपके पास। कह रहा आशीष बहा दूंगा आपके पास। उसने ठान लिया है। लेकिन वो दाऊद, कह रहा मूसा, और उसी समय मूसा जब जंगल में लेकर जा रहा था उन्हें, तो उस समय में वो 11 किलोमीटर का सफर था, मैं कहूंगा 1 दिन का सफर था बाहर निकलने का। लेकिन वो कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए मूसा के ऊपर, परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगे। मैं कह रहा हूं कि उनके मुंह का ही, उनका मुंह ही उनके लिए रुकावट बन गया, और परमेश्वर के प्लान को पूरा नहीं देख पाए वो अपनी जिंदगी के अंदर। और परमेश्वर ने उन सब इजरायलियों की कब्र जंगल में बना दी। सिर्फ 2 लोग, हारून और कालेब, कह के सिर्फ 2 लोग कनान देश के अंदर गए। इसका मतलब कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्लान है और आपकी जिंदगियों से, लेकिन बहुत सारे लोग आज प्लान को पूरा करा कर जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उस प्लान को छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि वो लोग आज भी अंदर से कह रहे कि कोसते हैं अपने आप को, कोसते हैं परमेश्वर को। कह रहे कि जो लोग बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते हैं कि मेरा समय कब आएगा, मेरा बच्चा कब होगा, मेरा घर कब मिलेगा, मेरा परिवार कब बनेगा, मेरा ये काम कब होगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का प्लान लेट होता है, याद रखना। कह रहे हैं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्लान आपकी जिंदगी में पूरा हो, तो आज अपने हाथों को उठाना है और विश्वास करना है, आज मुंह से कहना है कि परमेश्वर, कह रहे कि मैं तेरा कोई प्लान, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा प्लान है मेरी जिंदगी में। हालेलुया।
मैं मेहनत करूंगा परमेश्वर, मैं अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में सुधार करूंगा तो मेरी जिंदगी में कोई बड़ा काम करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान इन योर लाइफ। कोई प्लान परमेश्वर का आपकी जिंदगी में पूरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई माइका लाल आपके प्लान, परमेश्वर के प्लान को रोक नहीं सकता।